हेलो स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड और ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। फिर से प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट होगा और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीपोजिशन बेस्ड होंगे। तो आप सारे वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाऊं और आगे आने वाले टाइम पे आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना पड़ेगा साथ साथ में, और जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग इन कॉमन डैश म्यूजिक। ठीक है, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन डैश म्यूजिक। कौन सी यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को हम यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे बच्चे जल्दी कमेंट करके बताएंगे आंसर को। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए है आपके पास बिसाइड, बी बिलो, सी अमंग, डी बिसाइड्स। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन यहाँ यूज़ करेंगे यहाँ पर। जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर चुके होंगे। तो जिन्होंने नहीं गेस किया उनके लिए आंसर रहने वाला आपके पास वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग इन कॉमन बिसाइड्स। तो बिसाइड्स आपके पास ऑप्शन डी है, यही करेक्ट उत्तर होगा इन चारों ऑप्शन में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, सारे बच्चे जल्दी आंसर करिए। कह रहा है कि पाकिस्तान हैज़ एवर बीन हॉस्टाइल डैश इंडिया सिंस इट कैम डैश बीइंग। जल्दी बताइए कौन सी यहाँ पर दो प्रीपोजिशन नीचे दिए गई प्रीपोजिशन जो हैं उनमें से यूज़ कर पाओगे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। जल्दी बताइए कौन सा यहाँ करेक्ट उत्तर रहेगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से। ए है टू इन, बी टू इन टू, सी ऑफ इन एंड डी फ्रॉम आउट। जल्दी बताइए क्या यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और वीडियो के आखिर में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे अपना स्कोर, कितना स्कोर इस वीडियो लेक्चर में वो गेन कर पा रहे हैं। देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी है आप सब बच्चों की। जल्दी आंसर करिए। सारे के सारे बच्चे जल्दी आंसर करिए। ए है, बी है, सी है या डी है इसका आंसर। जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास इसका यहाँ पर पाकिस्तान हैज़ एवर बीन हॉस्टाइल टू इंडिया सिंस इट कैम इन टू बींग। ठीक है, इन टू बींग। तो दोनों ऑप्शन टू इंटू कहाँ पर है आपके पास, बी में, तो बी करेक्ट उत्तर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। हाउ कैन बी अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन लाइक हिम टू बी अ डिवॉइड डैश कॉमन सेंस। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हाउ कैन हाईली सक्सेसफुल पर्सन लाइक हिम टू हिम बी डिवॉइड डैश कॉमन सेंस। क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे यहाँ पर, जल्दी बताइए। ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी टू और डी इन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है या डी है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ए है, बी है, सी है, डी। जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ रहेगा 22 का ऑफ। कह रहा है हाउ कैन अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन लाइक हिम टू बी डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस। बी करेक्ट उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 सामने है, सारे बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। जल्दी आंसर करिए। द हिंदूज बिलीव इन मैनी रिचुअल टूवर्ड डैश इवल। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। The Hindus believe in many rituals toward dash evils of, from, of, with। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। नीचे दिए गए चारों के चारों प्रीपोजिशन में से कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर करेक्टली आएगी, इस ब्लैंक में भरी जाएगी। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए है, बी है, सी है या डी है। सारे बच्चे जल्दी कमेंट करके बताइए। आई होप इसका भी आंसर मैक्सिमम बच्चों ने बहुत जल्दी ही गेस कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था। 23 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपके पास सी ऑफ। द हिंदूज बिलीव इन मैनी रिचुअल्स टूवर्ड ऑफ इवल्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 बिल्कुल सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है हिज मदर वॉज ओवरवेल्म्ड डैश लव फॉर हर सन। His mother was overwhelmed dash love for
हर सन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा करेक्ट आंसर है इन चारों दिए गए ऑप्शन में से? ए है टू, बी विथ, सी इन, डी फॉर। बताइए इन चारों प्रीपोजिशन में से टू विद, इन, फॉर में से कौन सी प्रीपोजिशंस ब्लैंक में यूज़ कर सकते हो? जल्दी बताइए, इजी क्वेश्चन है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे इसका भी। तो राइट आंसर आपके पास इस तरह से होगा, हिज मदर वाज overwhelmed, हिज मदर वाज overwhelmed इन लव फॉर हर सन। याद रखिएगा 24 का इन है, इन कहाँ पर है? सी में है, तो सी इसका करेक्ट उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 सामने है, जल्दी जल्दी आंसर गेस करिए। कह रहा है आफ्टर ऑल हैंड वर्क हैज़ कम टू टेल डैश योर हेल्थ। आफ्टर ऑल हैंड वर्क हैज़ कम टू टेल डैश योर हेल्थ। ऑन हेल्थ, ऑन योर हेल्थ, एट योर हेल्थ, अपॉन योर हेल्थ या इनटू योर हेल्थ रहेगा। जल्दी बताइए कौन सी प्रीपोजिशन इस जगह में मैं यूज़ कर सकता हूँ, इस ब्लैंक में मैं यूज़ कर सकता हूँ? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है? कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट मैच होगा? जल्दी बताइए 25 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे गैस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर इस तरह से होगा, आफ्टर ऑल हैंड वर्क, हार्ड वर्क सॉरी, हैज़ कम टू टेल अपॉन योर हेल्थ। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फिर से प्रीपोजिशन बेस्ड है, सारे बच्चे जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन सामने है। अब इतना है कि इसमें 3 प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, 3 नहीं सॉरी 4 हैं, 4 ब्लैंक है। जल्दी जल्दी भरिए क्या क्या आंसर होगा। कह रहा वन शुड बी ट्रू डैश वंस प्रोमिसेस डैश ऑर्डर डैश अर्न नेम एंड फेम डैश लाइफ। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वन शुड बी ट्रू डैश वंस प्रोमिसेस डैश ऑर्डर डैश अर्न नेम एंड फेम डैश लाइफ। इस चारों डैशों में नीचे दिए गए 4 प्रीपोजिशन एक एक ऑप्शन में दी गई हैं, और कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा जिसकी चारों की चारों प्रीपोजिशन इस ब्लैंक में यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए इसमें, क्या वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट मैच रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? ए है टू इन, बी है इन फ्रॉम टू इन, सी है टू इन टू फ्रॉम इन, एंड डी है एट इन टू ऑन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा 26 का। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा 26 का। तो राइट आंसर कुछ इस तरह से होगा, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। तो टू इन किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। जल्दी बताइए, इसमें भी 4 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो तो आप आराम से इसके सारे आंसर गेस कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन क्या है? आई हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस कमिश्नर डैश लुक डैश द मैटर डैश इंक्रीज क्राइम डैश अवर लोकेलिटी। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुल मिला के 4 ब्लैंक्स हैं, ठीक है, और 4 ऑप्शन भरने वहाँ पे प्रीपोजिशन के। तो क्वेश्चन कह रहा है, आई हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस कमिश्नर डैश लुक डैश द मैटर डैश इंक्रीज क्राइम डैश अवर लोकेलिटी। ऑप्शन ए है इनटू फ्रॉम ऑफ इन, बी है टू इन फ्रॉम इन, सी है ऑफ इनटू टू इन, एंड डी है टू इनटू ऑफ इन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। इन नीचे दी गई चारों प्रीपोजिशंस में से कौन सी ऑप्शन ऐसा जिसकी चारों की चारों प्रीपोजिशन करेक्टली वहाँ पर मैच करती हैं, आपको वो बताना है। एक किस्म के 4 क्वेश्चन ही हो गया आपके लिए, अलग अलग करके खोल के रख दो। तो क्या आंसर होगा 27 का? जल्दी बताइए। आई होप गेस कर लिया होगा सारे बच्चों ने। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा 27 का, आई हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस कमिश्नर
टू लुक इनटू होता है, याद रखना, ठीक है। कमिश्नर टू लुक इनटू द मैटर ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम इन अवर लोकेलिटी। तो क्या है ब्लैंक्स में, टू इंटू ऑफ इन, कहाँ पे, टू इंटू ऑफ इन, डी ऑप्शन में, तो डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 सामने, जल्दी आंसर करिए। हाई रेट डैश एम्प्लॉयमेंट डिपेंड डैश ग्राउथ डैश इकोनॉमी। कुल मिला के 3 प्रीपोजिशंस हैं, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, कौन से 3 करेक्टली मैच वाली प्रीपोजिशन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर मैच करती हैं, वो बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है इसका आंसर, जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाई रेट डैश एम्प्लॉयमेंट डिपेंड डैश ग्राउथ डैश इकोनॉमी, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ऑन इन ऑफ ए ऑप्शन, ऑफ ऑन ऑफ बी ऑप्शन, ऑफ इन ऑफ सी ऑप्शन, या फिर फ्रॉम ऑन ऑफ डी ऑप्शन, जल्दी बताइए 28 का क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 28 का, हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन होता है, ये तो पता ही है सबको, ग्राउथ ऑफ इकोनॉमी। ऑफ ऑन ऑफ कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ऑफ ऑन ऑफ यहाँ है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 सामने, जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। कह रहा है इंडियन एयरलाइंस हैड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इंडियन एयरलाइंस हैड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स डैश द इंसिडेंट अकर डैश द फेलियर डैश एन एरोप्लेन इंजन, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है या डी है, चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। ए है टू इन ऑफ, बी ऑफ इन टू, सी है इन टू ऑफ, डी टू इन टू फ्रॉम, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आई होप सारे बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होगा आपका, इंडियन एयरलाइंस हैड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट होता है, टू द इंसिडेंट occurred in the failure of an aeroplane engine। टू इन ऑफ यहीं पे दिख गया, तो एक करेक्ट आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्या प्रीपोजिशन लग रही थी, टू इन ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द कैप्टन कॉल्ड डैश एट 1 or 2 port and sent dash his long boat dash फूड एंड फ्रेश वाटर, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन फिर एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, द कैप्टन कॉल डैश एट 1 or 2 ports and sent dash his long boat dash food and fresh water। तो कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ यूज़ करोगे, नीचे के चारों ऑप्शन में से ए है, बी है, सी है, डी है, ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका। इसके तीनों की तीनों प्रीपोजिशन यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करती हैं आंसर में, जल्दी बताइए सारे बच्चे। ए है एट इन फॉर, बी इन एट फॉर, सी इन फॉर एंड डी फॉर इन एट, जल्दी बताइए 30 का क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, द कैप्टन कॉल्ड इन एट 1 or 2 called in 1 or 2 port and sent in his long boat for food and fresh water। तो इन फॉर यहाँ पर है सी पे, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 सामने है, सारे बच्चे आंसर करिए, जल्दी करिए। क्वेश्चन कह रहा है आई वॉज वेरी फाउंड डैश द ओल्ड सोल्जर डैश अवर लिटल टाउन ही यूज डैश टेल मी डैश हिज एडवेंचर्स, जल्दी से बताइए कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर होंगे, जल्दी जल्दी करिए। ए है ऑफ एट 4 अबाउट, बी है ऑफ इन 2 अबाउट, सी है ऑफ 2 to 4 एंड डी है इन एट ऑफ बिफोर, जल्दी बताइए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी, कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा चारों के चारों ऑप्शन में से।
आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आपके पास 31 का इस तरह से होगा। कह रहा है कि आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ, क्या होता है फाउंड ऑफ द soldier in our little town. he used to tell me about his adventure. तो क्या है ऑफ इन टू अबाउट, तो बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कोला बियर हैज बीन मेड डैश स्टफ्ड टॉयज ऑल डैश द वर्ल्ड, बट इट इज़ रेयर डैश सी दिस क्रिएचर अलाइव एंड मूविंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास इन टू अवर टू, बी है टू अराउंड एट, सी है इन टू अबाउट टू, और डी है इन अवर टू। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्टली मैच ऊपर वाली चार की चार प्रीपोजिशन, सॉरी 3 प्रीपोजिशंस होंगी, कौन से ऑप्शन की होंगी जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला चारों ऑप्शन में से। जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच रहेगा आपका आंसर, जल्दी बताइए। 32 का ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास 32 का कोला बियर हैज़ बीन मेड इन टू स्टफ्ड, सॉरी क्या लगेगा यहाँ पे, इन टू स्टफ्ड टॉयज ऑल डैश अवर द वर्ल्ड बट इट इज़ रेयर टू सी द क्रिएचर अलाइव। तो क्या था इंटू अवर टू, तो ए में है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 सामने, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी जल्दी बच्चे सारे कमेंट करके आंसर बताइएगा, जल्दी करिए सारे बच्चे। कह रहे किंग विक्रमादित्य वर्डिक्ट वर ऑलवेज जस्ट एंड पीपल डैश ऑल ओवर वेस्ट किंगडम कैम डैश हिम डैश ऑर्डर डैश सेटल देयर डिस्प्यूट। ये 4 ब्लैंक्स में कौन सी 4 प्रीपोजिशन नीचे वाले 4 ऑप्शन में से मैच करती हैं वो कमेंट करके बताना है आपको। तो चारों के चारों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा आंसर होगा वो जल्दी बताइए। ए है ऑफ एट फॉर इन टू, बी है फॉर एट टू इन, सी है फ्रॉम इन टू ऑन, एंड डी है फ्रॉम टू इन टू। जल्दी बताइए कौन सी 4 करेक्टली मैच्ड प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ की जाती हैं वो जल्दी बताइएगा। और वीडियो के आखिर में सारे बच्चे कमेंट करना ना भूलिएगा अपना स्कोर। ठीक है, आई होप बच्चे गेस कर चुके होंगे आंसर इसका 33 का। तो राइट आंसर क्या होगा 33 का कि किंग विक्रमादित्य वर्डिक्ट वर ऑलवेज जस्ट एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर होता है, वेस्ट किंगडम कैम डैश हिम, ठीक है, टू हिम, कैम टू हिम इन ऑर्डर टू सेटल देयर डिस्प्यूट। तो क्या लगा है फ्रॉम टू इन टू, इसमें नहीं है, इसमें फ्रॉम है, फ्रॉम इन टू नहीं है, ये होगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम टू इन टू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 सामने है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका, जल्दी करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉज आर मेड डैश सिक्योर द पर्सनल सेफ्टी डैश इट्स सब्जेक्ट एंड डैश प्रिवेंट मर्डर एंड क्राइम्स डैश वायलेंस। इन 4 की 4 ब्लैंक में से कौन सी एग्जैक्टली मैच प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ कर सकते हो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है ऑफ टू ऑफ, बी है टू ऑफ, सी है फॉर टू ऑफ इन, डी है टू इन एट विच। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे इसका। तो राइट आंसर कुछ इस तरह से होने वाला है 34 का, लॉज आर मेड टू होता है सिक्योर द पर्सनल सेफ्टी डैश इट्स सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स एंड डैश प्रिवेंट मर्डर। क्या लगेगा यहाँ पर,
टू प्रिवेंट मर्डर एंड क्राइम्स ऑफ वायलेंस, क्राइम्स ऑफ वायलेंस। तो बी पे ऑप्शन चारों दिख रहे हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी करिए सारे बच्चे, इसका कमेंट करिएगा। स्कोर क्वेश्चन को करने के बाद आप अपना स्कोर बताएंगे कितने आपके इसके करेक्ट आंसर होते हैं इस वीडियो लेक्चर में आपके। और चैनल पे नहीं हो तो शेयर पक्का करिए ताकि और अच्छे कंटेंट आपके लिए बना के लाऊं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा और स्कोर सारे कमेंट करिए अपना अपना। क्वेश्चन कह रहा है मैनी एनिमल आर एबल डैश कम्युनिकेट डैश ईच अदर वेरी वेल बट नन डैश देम कैन टॉक एज वी डू। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है टू विद ऑफ, बी फॉर एवर आवर ऑफ, सी फॉर फ्रॉम टू एंड डी इन टू विद ऑफ। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चारों के चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा जल्दी जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आपके पास इस तरह से होगा, मैनी एनिमल आर एबल टू कम्युनिकेट। टू कम्युनिकेट होता है, ठीक है, टू कम्युनिकेट डैश ईच अदर, विद ईच अदर, कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी वेल बट नन ऑफ देम कैन टॉक एज वी डू। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन वहीं पे हमें मिल गए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।